बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू गुल फूड सीक्रेट। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ टमाटर की चटनी की रेसिपी। बहुत ईजी तरीके से, बहुत ही आसानी के अंदर और बहुत कम वक्त में बनने वाली ये चटनी है। तकरीबन 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर ये चटनी जो है वो हमारी बहुत मज़े से तैयार हो जाती है। तो फ्रेंड्स, टमाटर की चटनी की रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे बनाई जाती है। तो यहाँ पर मैंने फ्राई पैन जो है वो चूल्हे पर रख दिया है। इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी 1 कप टमाटर, जिन्हें मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। तो टमाटर यहाँ पे मैंने 1 कप ऐड किया है और मैं जिस जिस कप से मैंने टमाटर लिए हैं वही कप में आधा कप जो है इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। यानी कि टमाटरों का हाफ हमने इसके अंदर पानी ऐड करना है। अगर आप यहाँ पे 1 कप टमाटर ले रहे हैं तो आधा कप पानी ऐड करें, और अगर आप यहाँ पे 2 कप टमाटर ले रहे हैं तो इसके अंदर 1 कप जो है वो पानी ऐड करें। यानी कि जितने आप टमाटर ले रहे हैं उनका हाफ आपने इसके अंदर पानी ऐड करना है। तो यहाँ पे पानी मैंने ऐड कर दिया। मैं इसके अंदर मसाले ऐड कर दूँगी। मसालों में मैंने यहाँ पे लिया है 1 खाने का चम्मच दरदरी कुटी हुई लाल मिर्चें, आधा चाय का चम्मच मैंने यहाँ पे लिया है नमक, और 1 चाय का चम्मच मैंने यहाँ पे लिया है पिसा हुआ गरम मसाला, और साथ ही मैंने यहाँ पे लिए हैं 4 जवे यहाँ पे मैंने लिए हैं लहसुन के, जिन्हें मैंने बारीक बारीक सा काट लिया है, चॉप कर लिया है। तो तमाम मसाले जो है वो मैं टमाटरों के अंदर ऐड कर लूँगी। तो अगर आपके टमाटर ज़्यादा है तो आप मसालों को जो है वो डबल कर लें, और साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी 4 खाने के चम्मच सिरका। तो यहाँ पे मैंने 4 खाने के चम्मच यहाँ पे सिरका लिया है, वाइट विनेगर जिसे कहते हैं। तो मैं इन्हें अच्छे से मिक्स करूँगी। तो मिक्स मैंने अच्छे से मसालों को टमाटरों के अंदर मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे ढाँप कर पकने के लिए रख दूँगी, यहाँ तक कि टमाटर जो है वो हमारे अच्छे से पक नहीं जाते, सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। इन्हें मैंने ढाँप कर पकने के लिए रख दिया था मीडियम फ्लेम पे। तो यहाँ पे देख लें, टमाटर जो है वो मेरे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। मैं इसे मिक्स करूँगी अच्छे से, और अब मैं इसे ढाँप कर नहीं पकाऊंगी बल्कि ऐसे ही पकने दूँगी। और इस स्टेज पे मैं आकर इसमें ऐड कर दूँगी 1 खाने का चम्मच चीनी। अगर आपके पास ब्राउन शुगर है तो आप उसके अंदर वो ऐड कर दें। तो मैंने 1 खाने का चम्मच इसके अंदर चीनी ऐड की है। चीनी को मैं अच्छे से मिक्स करूँगी, और अब मैं इसे तब तक पकाऊँगी जब तक कि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी है वो, और जो चीनी हमारी मेल्ट हुई है वो अच्छे से खुश्क नहीं हो जाती है। तो मैं इसे तब तक पकाऊँगी। तो यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं। मैं इसे मीडियम फ्लेम पे ऐसे ही पका रही हूँ। तो ये देखिए, पानी जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो खुश्क हो चुका है। तो यहाँ पे तमाम पानी जो है वो तकरीबन खुश्क हो चुका है। हमें इतना ही इसका पानी जो है वो खुश्क करना है। ये देखिए बिल्कुल ड्राई हो चुका है पानी इसका, और मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया और मैं इसे ढाँप कर रख दूँगी ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पे देखें, ये ठंडा हो चुका है, रूम टेम्परेचर पर ये आ चुका है। तो अब मैं इसे ब्लेंडिंग जार में मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने एक जार लिया है। मैं जो मैंने अभी चटनी बनाई है वो इसके अंदर मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी, और इसे हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे कि इसकी एक स्मूथ सी चटनी बन जाए। तो चटनी को मैंने यहाँ पे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। बहुत ही स्मूथ, बहुत ही टेस्टी चटनी जो है हमारी रेडी हो चुकी है। मैंने पुदीने के पत्ते से इसे डेकोरेट किया है। तो ये बहुत मज़े की, बहुत यमी बनी है। आप इन्हें खानों में के साथ सर्व करें, ये आपके खाने को और ज़्यादा लजीज बना देगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए इजाज़त चाहूँगी।